नाम सुनते ही दिल बहुत घबरा जाता है। ना जाने कैसे कैसे ख्याल मन में आने लग जाते हैं। क्योंकि ये एक लाइलाज बीमारी है, इसलिए व्यक्ति बहुत जल्द हार मान जाता है। जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ती है, रोगी के जीने की इच्छा खत्म होती जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल हमारे आसपास इतने सारे लोग कैंसर से पीड़ित क्यों हो रहे हैं? जब से हमने समझना शुरू किया, तब से केवल मलेरिया, पीलिया, हार्ट अटैक जैसी बीमारियों के बारे में ही सुना था। कैंसर को हमेशा ऐसी बीमारी माना जाता था जो इतने लोगों में से इक्का दुक्का को ही होती है। पर क्या आज वास्तव में कैंसर के मामले अचानक से बढ़ गए हैं, या फिर बेहतर निजात की उपलब्धता के कारण ऐसा हो रहा है? वैसे डाटा बताता है कि भारत में पिछले कुछ वर्षों में कैंसर से होने वाली मौतों की वृद्धि हुई है। लेकिन हमारे आपके सामान्य शरीर में कैंसर सेल्स आखिर कैसे एक्टिव हो जाते हैं? क्यों अचानक से शरीर में कैंसर निकलता है? इसका कारण जानना बेहद जरूरी हो जाता है। कोचिज के अमृता हॉस्पिटल मेडिकल ऑन्कोलॉजी एंड हेमाटोलॉजी के क्लिनिकल एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर वेस्ले एम जोस ने कैंसर के पीछे का कारण बताया है। वो कहते हैं कि कैंसर आंतरिक और बाहरी दोनों कारकों के कारण होता है। आंतरिक कारकों में जेनेटिक म्यूटेशन, हार्मोन्स, ह्यूमन से जुड़ी स्थितियां, ओवर एक्टिवेशन, और बाहरी कारकों में धूम्रपान, शराब का सेवन, वायरल इन्फेक्शन शामिल है। ये सभी कारक अकेले या एक दूसरे के साथ मिलकर एक सामान्य सेल्स को गंभीर बनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। मैक्स हॉस्पिटल पड़पड़गंज के सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर सत्यम तनेजा बताते हैं कि डॉक्टर ये बखूबी जानते हैं कि कौन सी चीजें आपके कैंसर के खतरे को बढ़ा सकती हैं। लेकिन ज्यादातर कैंसर ऐसे लोगों में देखा जाता है जिनमें कोई जोखिम कारक नहीं होते हैं। कैंसर के जोखिम को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार कारक हैं। कैंसर को डेवलप होने में सालों लग जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि कैंसर से पीड़ित ज्यादातर लोगों की उम्र 65 वर्ष तक या इससे ज्यादा होती है। बुजुर्ग लोगों में ये आम होता है। कैंसर खासतौर से वयस्कों को होने वाली बीमारी नहीं है। इसका निजात किसी भी उम्र में किया जा सकता है। जीवन शैली की कुछ आदतें कैंसर के रिस्क को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार मानी गई हैं। दिन में एक या एक से ज्यादा ड्रिंक लेना, धूम्र के ज्यादा संपर्क में आना, मोटापा बढ़ना और असुरक्षित यौन संबंध कैंसर को बढ़ा सकते हैं। पारिवारिक इतिहास कैंसर का एक छोटा सा हिस्सा विरासत में मिली स्थिति के कारण होता है। यदि आपके परिवार में कैंसर आम है, तो अगली पीढ़ी को भी इससे खतरा है। ध्यान रहे कि एक जेनेटिक म्यूटेशन होने का मतलब ये नहीं है कि आपको कैंसर हो ही जाएगा। कुछ कॉर्निक डिसीज जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस कैंसर के विकास के आपके जोखिम को बढ़ा सकता है। अगर आप इन बीमारियों से जूझ रहे हैं तो आप सतर्क रहें और कोई भी लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। आपके आसपास के वातावरण में हानिकारक केमिकल हो सकते हैं जो आपको कैंसर के खतरे को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। भले ही आप धूम्रपान नहीं करते, लेकिन आप ऐसी जगह पर उठ बैठ रहे हैं जहां लोग धूम्रपान करते हैं। इससे भी कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है।